देश भर में आतंकी हमले होते हैं और आतंकी हमलों का अलर्ट जारी होता है और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारी करती है। आज आपको न्यूज 18 इंडिया दिखाएगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे का मुकाबला करती हैं। अभी अभी सूचना मिली है, एक ये ड्रिल है जिसको हम आप दिखा रहे हैं, एक ड्रिल है। अभी अभी सूचना मिली कि एक बिल्डिंग के अंदर आतंकी हैं और उन्होंने बंधक बना रखा है। एनएसजी की टीम को सूचना मिलती है, तुरंत इस तरीके से एनएसजी की टीम तैयार होती है। हाँ सर, ये बताइए अभी क्या सूचना मिली है अभी आपको? अभी सूचना ये मिली है कि कुछ हॉस्टेज सिचुएशन हुआ है और हम लोग एक जगह पे स्पॉट ड्रॉप करने वाले हैं हेप्टर से, और उसके बाद बेसिकली हॉस्टेजेस बच्चे हैं जिनको हम सिमुलेट कर रहे हैं और हम वहां जाके उनका रेस्क्यू करके आएंगे। हालांकि ये ड्रिल है जो तैयार की गई है और समय समय पर इसको दिखाया जाता है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में और बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से इस पूरी ड्रिल को तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि देश के चुनिंदा विशिष्ट ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी कमांडोज हैं और इसके अलावा स्निफर डॉग्स हैं, यहाँ पर स्पेशली ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स है और पीछे हेलीकॉप्टर है। वहां से उससे ये ब्लैक कैट कमांडोज हैं उस पर चढ़ेंगे और उसके बाद स्पॉट पर जाएंगे। स्लिदरिंग एक्सरसाइज इसको कहते हैं और सीधा स्पॉट पर जिस बिल्डिंग में घुसना है उसमें ये ब्लैक कैट कमांडो घुसेंगे और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देंगे। और समय समय पर इसको समय के साथ बदलाव किया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। अभी जस्ट इनको सूचना मिली है और उसके बाद अब धीमे धीमे ये इनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इस ब्रीफिंग के बाद अब ये एयरक्राफ्ट में सवार होंगे, हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और उसके बाद ये सीधा स्पॉट पर जाएंगे और आतंकियों के मंसूबों को अंजाम करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से, गोपनीयता की दृष्टि से हम किसी का नाम, किसी की पहचान, हमारे देश की आन बान शान है ये कमांडोज, हम किसी भी तरीके से हम इनकी पहचान, इनकी कोई भी चीज हम उजागर नहीं करेंगे। एयरक्राफ्ट के साथ तैयार हो चुके हैं ये कमांडोज और अब ये करेंगे आतंकी हमलों को नाकाम। देखो, युद्ध की लड़ाई नहीं है बल्कि आम नागरिकों को बचाने की प्रक्रिया है और इस तरीके से जो हमारे देश के जवान हैं वो एयरक्राफ्ट में सवार होते हैं और हेलीकॉप्टर तैयार हो चुका और हम भी इनके साथ इस विशेष एक्सरसाइज का हम हिस्सा बनेंगे और हम यहाँ पर अंदर दाखिल होकर किस तरीके से ये जवान दाखिल होते हैं। बेहद विशिष्ट एक्सरसाइज है ये और न्यूज 18 इंडिया भी में ये शामिल होगा। हमारे कैमरा पर्सन जयपाल रावत भी हैं और इस पूरी एक्सरसाइज को हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक कैट कमांडोज की, एनएसजी गार्ड्स की, किस तरीके से जो बम धमाके हैं, होस्टेज सिचुएशन है, आतंकियों ने जब बंधक बना रखा है तो कैसे किस तरीके से हमारे देश के जवान उसकी रक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा स्क्वाड, पूरा ये दल है, विशिष्ट दल है, ये तैयार हो चुका है। हम गोपनीयता के चलते और हम इनकी नाम का, इनकी पहचान का हम खुलासा नहीं करेंगे और तमाम ये दल है ये उस बिल्डिंग में दाखिल होगा और दाखिल होने के बाद इन आतंकियों का मुकाबला करेगा। ये बताइए कि कितने आतंकी हैं? ये विदेशी आतंकी है, ये विदेशी आतंकी है और हमारे एक स्कूल में अटैक हुआ, उसको हॉस्टेज बना रखे बच्चों को। आतंकियों के टैक्टिक के बारे में क्या सूचना मिली है? सूचना सर ऐसे कि कुछ मिलिटेंटों ने स्कूल के बच्चों को हॉस्टेज बनाया है तो हमें उनको रेस्क्यू करना है। आतंकी, विदेशी आतंकी और इनको खास ट्रेनिंग मिल चुकी है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा दल तैयार है और अब ये दल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते हुए ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्या सूचना मिली है? कितने आतंकी है? क्या सूचना मिली है? अभी तक हमारे पास 10 आदमी की सूचना है कि 10 आतंकी वहाँ पे घुसे हुए हैं और उस हिसाब से अब ये कमांडो जाके अपनी कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है तो क्या एहतियात बरतते हैं जब हेलीकॉप्टर लैंड करेगा? उसके लिए हमें पहले ही जो जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है उसका 5 किलोमीटर के रेडियस में सारे एरिया को सर्च किया जाएगा कि वहाँ पहले ही कोई और दूसरी लोग बैठे तो नहीं है, हमारे वहाँ पे लैंड करने के बाद किसी तरह का नुकसान ना हेक्टर में कर दे, इसलिए 5 किलोमीटर का जो रेडियस होता है वो सब क्लियर किया हुआ होता है। स्निफर डॉग को कैसे उतारेंगे? स्निफर डॉग का कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्निफर डॉग का कैसे इस्तेमाल करेंगे?
ट्रिपल डॉग इस्तेमाल करोगे। ये असॉल्ट डॉग है, किसी भी हथियारबंद के ऊपर अटैक करके उसे न्यूट्रलाइज करता है, इसे असॉल्ट। पूरी की पूरी एक्सरसाइज और जैसे आपके बड़े की हम आपको हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है और सीधा हम उस जगह चल रहे हैं जहाँ पर बिल्डिंग में आतंकियों ने हमला किया, बंधक बना रखा है। एनएसजी का ये दल है, तैयार है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत एनएसजी के कमांडो मौका वारदात तक पहुँचते हैं। ये ड्रिल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया उस हवा में है, हेलीकॉप्टर राइट में है जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और हम आपको दिखाएंगे कैसे देश के ये एलीट कमांडोज आतंकियों को नस से नाबूद करते हैं और मुनासिब दूरी पर जो मुनासिब दूरी है जमीन से उस तक ये हेलीकॉप्टर ये उड़ा हुआ है और लगातार पूरे एहतियात को बरतते हुए यह राइड ये पूरी चल रही है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक विशेष फोर्स से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके के एनर्जी सेंटर बनाए गए हैं। कितनी देर में पहुंचेगी ये हेलीकॉप्टर? बस 5 मिनट में। 5 मिनट के भीतर ये पहुंचेगा। और कुछ बताएं इस ऑपरेशन के बारे में, कितने खतरनाक है आतंकी? कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक है? ये मुजाहिदीन के मिलिटेंट हैं जो कि काफी खतरनाक हैं और ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग पाए हुए हैं और इनके वेपन भी खतरनाक है इनके पास, जो कि हमें लास्ट में सूचना मिली और हमारी एक टीम उनको हॉस्टेजों को रेस्क्यू करने के लिए बिल्कुल पहले में हो सके। आतंकी किस तैयारी से आए हैं, किस तैयारी से आए हैं? आतंकी वो काफी तैयारी से आए हैं, उनके पास बाकी गोला बारूद हथियार वगैरह है और उन्होंने कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को हॉस्टेज बना रखा है और हमारा मकसद है वो चीज़ को रेस्क्यू करना और उन बच्चों को नाश्तेबाजी करना। आतंकी हमारे देश को काफी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं, जिसने 4-5 हॉस्टेजों को हॉस्टेज कर लिए हैं और उनका रिक्शा करने के लिए एनएसजी कमांडो अपनी जान पर खेलकर उनको बचाने के लिए स्लैचिंग के द्वारा वहां पर उनको रेस्क्यू करेंगे बच्चों को। ट्रिपल डॉग है, सब कुछ है यहाँ पर। हम देखते हैं कि अब तक स्पॉट पर पहुंचे गए और कैसे तैयारी है, पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो मंत्रणा है इस सेंसिटिव ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और अब यहाँ पर किस तरीके से एनएसजी कमांडो आते हैं। कार्रवाई हम कैसे एनएसजी कमांडो आते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और ये बिल्डिंग है यहाँ पर इन बच्चों को बंधक बनाया जा चुका है और पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और कैसे आगे पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। कैसे दाखिल होते हैं बिल्डिंग के अंदर एनएसजी कमांडो जब आतंकी हमला होता है। हमारे साथ इस दल से जुड़े सदस्य हैं। अभी क्या सिचुएशन है सर? अभी कितनी देर में हेलीकॉप्टर आएगा? अभी बस 5 मिनट में आ जाएगा हेलीकॉप्टर। 5 मिनट के अंदर आ जाएगा हेलीकॉप्टर। अंदर क्या चल रहा है? अंदर में मिलिटेंट है, उसको एक रिकवर ये करना है। और बताइए कि ये किस तरीके की ट्रेनिंग मिलिटेंट्स को दी जा चुकी है? ये वर्ल्ड लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है कमांडो के लिए, किसी भी को अकेले काम करेंगे। अंदर कितने लोग हैं, कितने आतंकी हैं, कितने होस्टेज हैं? अभी तक पता नहीं चला है कितने लोग हैं। कहाँ है, हमें तस्वीरों के जरिए पूरा समझाइए। हेलीकॉप्टर कहाँ है और कैसे आ रहा है बताइए। हेलीकॉप्टर आ रहा है, अभी सामने ही आ रहा है। अभी कमांडो को लेके जाएगा वो उधर ये करने के लिए। कमांडो लेके आ रहा है। अभी कमांडो उसको टेक ओवर कर लेगा थोड़ा देर में। देखिए अमूमन ये होता है कि जो हेलीकॉप्टर लैंड करता है वो जमीन पे करता है, लेकिन ठीक बिल्डिंग के ऊपर अक्सर ये होता है आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगह, छोटी मोटी जगहों पर निशाना बनाते हैं। लेकिन अब उनकी इस चाल को नाकाम करने के लिए
तैयारी हो रही है और उन तैयारियों को नाकाम करने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है सीधा हेलीकॉप्टर है वो आ चुका है सीधा ऊपर आ चुका है और हम और जानते हैं। अब आप बताइए क्या हो रहा है? अभी सिमेट्रिक ऑपरेशन होगा, यहाँ कमांडो उतरेंगे इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर कमांडो उतरेंगे, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? कमांडो ऑपरेशन होगा, कमांडो ऑपरेशन। बताते जाइए, हमारे दर्शकों को समझाते जाइए क्या हो रहा है। अरे ओजस्वी वाले को पकड़ो यार। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हो रहा है, हम आपको और तस्वीर दिखाएंगे। बेहद मुश्किल ऑपरेशन था ये और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से सीधे इस बिल्डिंग में कमांडोज यहाँ पर घुस चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सीधे हेलीकॉप्टर इस बिल्डिंग के ऊपर था और अब कमांडोज इस बिल्डिंग में घुस चुके हैं। और पहले ऐसे होता था कि बिल्डिंग के बगल में, टारगेट पॉइंट के बगल में हेलीकॉप्टर उड़ता था, फिर कमांडो अंदर दाखिल होते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो कमांडोज हैं वो सीधा का सीधा वो बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। तंग गलियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकी घुसेंगे तो ठीक उनके मत पर, उनकी गुफा में जाकर हमारे देश के जवान इस तरीके से यहाँ पर हमले को नाकाम करेंगे। अभी क्या सिचुएशन है? कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? 4 से 5। और क्या है, आतंकियों को किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है? आतंकियों जैसे मोहम्मद के ग्रुप से संबंधित रखते हैं वो, और उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से ली गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए आकर और एक विशेष ड्राइव के तहत सीधे बिल्डिंग में दाखिल होकर एनएसजी के कमांडो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। आतंकी किस तरीके से बदली हुई परिस्थितियों में अपनी रणनीति के हिसाब से बदलाव कर रहे हैं, हम देश के इन जांबाजों से हम जानते हैं कैसे आतंकी अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी जैसे अभी आप निकले हैं, आतंकियों ने इस बार किस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव किया है? सर, ऐसे आतंकवादियों ने हमारे कुछ बंदों को होस्टेज बना रखा है और उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना इधर। और हमारा मकसद है उनको होस्टेज को रेस्क्यू करना। ये बताइए, पहले भी होस्टेज बनाते थे, अब भी बनाते, तो अब कैसे आतंकियों ने अपने तरीके बदले हैं? क्योंकि उनको तो डर तो हमेशा लगा रहता है कि उनका काम तमाम होगा। सर, अभी क्या उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू बनाया है, उनको भी होस्टेज बनाया है और वो क्या उनको टॉर्चर कर रहे हैं, लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। वो अपनी डिमांडें दे रहे हैं कि हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है, इनको पूरी करो। और क्या क्या सूचना अंदर चाहिए आपको कि आतंकी और क्या नया तरीका अपना रहे हैं? आतंकियों के पास आले दर्जे के वेपन्स हैं, अलग प्रकार के ग्रेनेड हैं, बहुत सारे ऐसे वेपन हैं जिसमें भारी नुकसान होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ये बताइए कि आतंकी को किस तरीके से पता चलता है, कितने नियमों के मतलब कितने टाइम के बाद वो अपनी टैक्टिक में बदलाव करते हैं? टैक्टिक्स में जो उनको पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें अलग अलग टैक्टिक्स, अलग अलग प्रकार के वेपन्स, हर प्रकार की टैक्टिक्स के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि कैसे कम समय में ज़्यादा कैजुअलिटी दे सके वो। ये बताइए, कुल आतंकियों का कितना गुट होता है, कितना समूह होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 आतंकवादी हो सकते हैं और उनको हम अच्छी तरह से मिशन को सक्सेसफुल करेंगे। ये बताइए कि अमूमन हमने देखा कश्मीर में आतंकी सक्रिय रहते हैं, शहरी इलाकों में घुसपैठ करने के लिए किस तरीके की नई चाल चल रहे हैं आतंकी? सर, आजकल वो ड्रोन के जरिए भी आजकल वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नई टेक्निक अपना रहे हो शहरी इलाके में अटैक करने के लिए। तो हमारी जो एनएसजी फोर्सेज है ये उसको कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। सर, ये बताइए, आतंकियों का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता है अभी, क्योंकि अब तो सब कुछ सर्वेलांस में है? सर, वो अभी क्या सैटेलाइट वगैरह के जरिए वो अपना कम्युनिकेशन बना देते हैं, इधर से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसको हैक कर लेते हैं वो। ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और 370 धारा हटने के बाद में ये देश के अंदर दहशत फैलाना चाहते हैं।
जिससे कि देश के अंदर दहशत पैदा हो और अलगाववादी और नक्सलवादी देश के अंदर पत्थरबाजी अब बंद हो चुकी है। उनके फंड सरकार ने बंद कर चुकी है, जिससे कि वो बौखलाहट को सबके सामने नजर लाने के लिए देश में कोई नई टेक्निक अपनाना चाहते हैं वो। देखिए, देश के ये सैनिक भी हैं यहाँ पर, कैनाइन मतलब ये खोजी कुत्ते होते हैं और इनकी भी भूमिका अहम होती है। क्या नाम है इस जांबाज? असॉल्ट डॉग भीम नाम है इसका। ये किसी भी हथियारबंद पर पलक झपकते ही अटैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी अंदर इसकी सर्विसेज कैसे यूज होगी? अंदर सबसे पहले डॉग जाएगा, जो भी हथियार लेके सामने होगा उस पर अटैक करेगा और उसे मार गिराएगा। ये बताइए कि एक ड्रिल में कितने डॉग्स होते हैं? एक यूनिट में एक ड्रिल में एक ऑपरेशन एक ड्रिल में एक ही डॉग होता है, असॉल्ट डॉग। और देखिए, ये बताइए कि ये आतंकियों से डर रहता है? जी, आतंकियों का जो है इस पे अटैक करने का डर रहता है, लेकिन ये बहुत ही चालाकी और चुस्ती से अटैक कर देता है और उसे मार गिराता है। ये विशेष तरीके के कैनाइन डॉग्स होते हैं, खोजी कुत्ते होते हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ तैनात होते हैं और इनकी ट्रेनिंग है बहुत सूक्ष्म तरीके से दी जाती है, तुरंत हमला करते हैं। क्यों ये पूरा का पूरा ड्रिल महत्वपूर्ण है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना छोटा ये पूरा एरिया है। हमारे कैमरा पर्सन जयपाल रावत अगर आएंगे, हम आपको दिखाएंगे घूमते हुए कि महज ये 3 या 4 मीटर की ये पूरी की पूरी ये गोलाई है और इसी छोटे इलाके को आतंकी ने अपना निशाना बनाया है और आतंकी अंदर दाखिल हुए हैं और इसी निशाने को भेदने के लिए, आतंकी की इसी चाल को नाकाम करने के लिए अब एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं उनको इस खास तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। और अब आतंकी अगर किसी छोटी से छोटी जगह पर अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे देश के जवान तैनात रहेंगे उन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए, नाकाम करने के लिए। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, गुड़गांव न्यूज़ इंडिया।